I mean, what is there in this? So the concept talks about general nature of partnership. So Partnership Act is what? 1932. Indian Partnership Act 1932. That is an act which has been governed and controlled for Partnership Act. अब इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं पार्टनरशिप में. सबसे पहला है व्हाट इज पार्टनरशिप एंड द सेकंड पॉइंट टॉक्स अबाउट डिस्टिंक्शन विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस. तो आपको यहां पर डिफरेंस भी बताया जाएगा. डिफरेंस बिटवीन व्हाट? पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला तो क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है. HUF क्या है? हिंदू, हाँ, अनडिवाइडेड फैमिली. अंडरस्टूड. तो फिर तुम्हारा LLP भी तो है, दैट इज व्हाट? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ये तुमको पता है दैट पार्टनरशिप रजिस्टर करना महाराष्ट्र में इट इज कंपल्सरी एंड ऑल अदर स्टेट में इट इज व्हाट? वॉलेंटरली. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल है. क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल. कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब इट विल कम बिटवीन द टू पीपल एंड समथिंग इज रिटर्न ऑन द पेपर, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप. विदाउट ओरली you cannot enter into the form of a partnership. There has to be a written proof. That is why it is called as a contractually. कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप हमने देखा कि पार्टनरशिप में रिलेशनशिप क्या है? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. तो फिर ये भी तुमने पढ़ा होगा कि म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए दो पार्टनर्स के बीच में. पक्का म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? देयर हैज टू बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप. तो कुछ कुछ पॉइंट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग into the partnership business. The pointers are very clear कि अगर मुझे पार्टनरशिप चालू करना है तो I need to get registered under Indian Partnership Act 1932. The first point. Second, जो भी पार्टनर्स हैं एंड फर्म्स हैं they should have a motive of carrying a business. मैं पार्टनरशिप इसके लिए नहीं कर रहा हूं कि घर बैठना है. पार्टनरशिप करने का पर्सपेक्टिव मेरा है I need to do what? Business. अंडरस्टूड. कुछ तो व्यवहार है, बिजनेस है, देन ओनली इट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप. या तो आप पार्टनरशिप किसी प्रोफेशन के लिए कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव कंप्लीटेड योर CA. I have told you this earlier also. A CA can do both kind of jobs. ठीक है, he can be employee also, he can be employer also. How he can be employee? If he is working as an auditor in some good companies. Auditor is CA only. ठीक है, and the second option is what? कि he can start his own firm. देन ओन फर्म वो स्टार्ट कर रहा है अपना. ठीक है, तो बेसिकली अगर तुमने कभी देखा होगा तो जो सीए होते हैं दे उनके बोर्ड पे लिखा होता है एसोसिएट्स. कभी ऑब्जर्व करना, अगर अभी नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम कभी ऑब्जर्व करना कि सीए के जो फर्म है, ठीक है, उनके जो बोर्ड होते हैं उसमें लिखा होगा उस आदमी का नाम, फिर सीए लिखा होगा या फर्म का कुछ नाम होगा और आगे क्या लिखा होगा? एसोसिएट्स. एसोसिएट्स मतलब एसोसिएशन. एसोसिएशन मतलब हाँ ग्रुप. तो ग्रुप ऑफ पीपल है. प्रोफेशनली लोग CA CS है, वो फर्म अपना चालू करते हैं. जैसे कि तो 5-6 CA हैं, अंडरस्टूड. दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years ऑफ कॉर्पोरेट. नाउ दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल आल्सो. दे कम टुगेदर एंड स्टार्टेड देयर व्हाट? फर्म. नाउ दे बिकम व्हाट? एम्प्लॉयर. तो वो पहले ऑडिट कर रहे थे, अंडरस्टूड, एक कंपनी में. अब उनसे अलग अलग कंपनियां क्या करवा रही हैं? ऑडिट. या दे टेक एन एजेंसी, अंडरस्टूड, ऑडिट करने के लिए. तो वैसे जो कॉन्सेप्ट है इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप एक्ट. तो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो देयर हैज टू बी सम बिजनेस. आपने 10 CA मिलके क्या करेंगे सर? क्या बिजनेस है उनका? ऑडिट करेंगे. और क्या? व्हाट बिजनेस दे कैन डू? टेल मी. दे कैन डू दिस बिजनेस ओनली ना. मतलब एक CA का प्रोफेशन क्या है? तो ऑडिट करना. तो वो कंपनी में क्या करेगा सर? ऑडिट ही ना. 10 CA मिलके क्या करेंगे? ऑडिट ही करेंगे. दैट ऑडिट इज व्हाट? बिजनेस. अंडरस्टूड. गेटिंग माई पॉइंट? पक्का. तो अगर पार्टनरशिप है तो इट मीन्स देयर हैज टू बी द मोटिव ऑफ पार्टनरशिप शुड बी व्हाट? बिजनेस. कुछ तो ट्रांजैक्शन हैज टू बी देयर, देन ओनली इट विल कम अंडर पार्टनरशिप. ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट.
इज द डेफिनेशन। ये तुमने बार बार पढ़ा है अकाउंट्स में। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन क्या करता है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव एग्रीड, ठीक है, टू शेयर देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होगा सर? ऑब्वियसली बिजनेस का। कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आता है क्या? तो कैन यू एक्सप्लेन मी, क्या मतलब है डेफिनेशन का? यस, पहले तुम मुझे बताओ कि क्या एक्सप्लेन किया गया है तुमको इस डेफिनेशन का। तो ये डेफिनेशन अकाउंट्स में भी आया रहेगा, ऑब्वियो है, यू कांट डिनाई इट कि नहीं आया है। डेफिनेशन ये आया रहेगा। सर ने क्या एक्सप्लेन किया इस डेफिनेशन का मतलब? डोंट वरी, इट विल बी बिटवीन अस ओनली। हाँ, आई एम नॉट लाइक बैकस्टैबर। तुम इतना ट्रस्ट कर सकता है। तुम क्या पढ़ा है डेफिनेशन का मतलब, वो तुम मुझे बताओ। जैसे कि इफ यू गो बाय द वर्ड्स, तो पार्टनरशिप इज व्हाट? ओके, रिलेशनशिप, ठीक है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स और बिटवीन पर्सन्स, ठीक है। तो यही पर्सन कौन बन जाता है आगे चल के? पार्टनर, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। और जो ये रिलेशन जो है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब इट हैज टू बी रिटर्न, इट हैज टू बी रिटर्न, अंडरस्टूड। सर हम रिटर्न नहीं किए, अगर इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि सर अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अपने पार्टनरशिप फर्म का, तो व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस? जैसे मुझे पार्टनरशिप चालू करना है आउट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि यहां पर तो कंपलसरी है, ठीक है। तो यहां मुझे पता है कि अगर पार्टनरशिप में कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट किया बिटवीन द पार्टनर्स, किसी ने किसी का पैसा लेके भाग गया, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर क्या कर सकता है? कंप्लेन, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडर द एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टनरशिप करना है तो आपको क्या करना होगा? रजिस्टर्ड। तो यहां पर सिक्योरिटी है मुझे कि अगर मैंने अपने फर्म को रजिस्टर्ड किया और अगर नुकसान हुआ तो मुझे कोर्ट कॉम्पनसेट करके देगा, कुछ तो केस चलेगा कोर्ट में। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र के बाहर कहीं पार्टनरशिप चालू कर रहा हूं, अंडरस्टूड, तो वहां पर तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अंडरस्टूड। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दैट? क्या डिसएडवांटेज हो सकता है अगर उन्होंने अपना फर्म रजिस्टर्ड नहीं किया तो? हाँ, वो फर्म का कुछ लीगल एग्जिस्टेंस होगा नहीं। मतलब इफ देयर इज अ फाइट, यू कांट कम टू अ कंक्लूजन इन द आइज ऑफ लॉ। झगड़ा तुमको आपस में क्या करना है? सॉल्व। तुम अगर नुकसान हुआ है, इफ यू गोइंग टू अ कोर्ट, कोर्ट विल वांट एविडेंस, कोर्ट विल आस्क कि पहले ये प्रूफ करो कि तुम दोनों क्या हो? पार्टनर। मुझे कैसे पता? आई डोंट नो ना। आपने 2017 में अपना फर्म रजिस्टर किया, झगड़ा आप लोग 2020 में कर रहे हो बिकॉज ऑफ कोविड, बिजनेस नहीं चल रहा, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर क्या लगा रहा है? आरोप कि इसने पैसा खाया, इसने पैसा खाया। बात गया कोर्ट में, अंडरस्टूड। तो कोर्ट तो सबसे पहले ये पूछेगा ना कि आपका पार्टनरशिप डीड है क्या? इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, द एविडेंस इज नॉट देयर, देन हाउ आई कैन ट्रस्ट यू कि तू सही बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है? गलत। या ये सही बोल रहा है और तू क्या बोल रहा है? गलत। बिकॉज आई कैन नॉट बी बायस ना। बायस का मतलब समझा? हाँ, एक तरफा में हो सकता नहीं है। कोर्ट में वी आस्क फॉर जस्टिस, नॉट फॉर बायसनेस। तो जस्टिस तभी होगा जब दोनों का पर्सपेक्टिव मेरे को पता चलेगा। दोनों का पर्सपेक्टिव तभी होगा जब ये बातें लिखी होंगी किसी पेपर में, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एविडेंस। तो दैट इज द मोस्ट डिसएडवांटेज। इसके लिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप रजिस्टर मत करो, लेकिन द पीपल हु कम्स विद अ सेंसिबल माइंड ऑलवेज रजिस्टर्ड देयर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा? यू कैन मूव अहेड टू LLP। LLP पता है ना? हाँ, यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस। आपका पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। यू कैन एक्सटेंड योर बिजनेस इफ यू हैव रजिस्टर्ड योर पार्टनरशिप एंड यू आर डूइंग अ वर्क प्रॉपरली, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना क्या है? कंपल्सरी। एटलीस्ट यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर जस्टिस, फॉर द लॉस, इफ यू हैव रजिस्टर्ड डीड योर पार्टनरशिप, अंडरस्टूड। तो पार्टनरशिप में इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैज एग्रीड। तो किस बात का एग्रीमेंट है कि क्या शेयर होगा? प्रॉफिट, अंडरस्टूड, ऑफ व्हाट? ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। सब लोग मिलकर यह बिजनेस चला रहे हैं या सब में से कोई एक चला रहा है बिजनेस,
listen very carefully, carried on by all or any one of them acting for all. इसके लिए एक्टिव पार्टनर होता है ना, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सर, जैसे कि ना एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ए बी सी इज अ पार्टनर, ठीक है। तो ए ने ना, हाँ, मतलब ये ए बी सी पार्टनर है और इनके फर्म का नाम है ए बी सी फर्म, सिंपल। तो ये फर्म ने एक आदमी से काम, मतलब पार्टनरशिप है, बिजनेस का कुछ एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट कुछ काम के लिए वो लोग साथ में आए और उसने पैसा दिया, ठीक है। टोकन मनी दैट फर्म हैज गिवन टू यू, दैट कंपनी हैज गिवन टू योर फर्म, टू हिज फर्म, एबीसी फर्म। अब उसमें से ए पार्टनर ने क्या किया, पैसा लेके भाग गया, ठीक है। अब नुकसान हुआ तो कॉम्पनसेशन सिर्फ ए देगा या ए बी सी तीनों देगा? हाँ, तो मेरा केस समझा क्या? पक्का? डिड यू अंडरस्टूड द एग्जांपल कि ए बी सी पार्टनर है, ए ने चोरी किया है, तो अब भर जो कॉम्पनसेशन है वो ए बी सी तीनों देगा या सिर्फ ए देगा? पक्का? श्योर? एनी डाउट? क्लियर? दैट इज व्हाट द पॉइंट सेज, carried by all or any one of them acting for all। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है, क्या है लाइबिलिटी पार्टनरशिप का? अनलिमिटेड, और भी एक जॉइंट एंड सेवरल। देन व्हाट इज कॉल्ड जॉइंट? टुगेदर, everyone is responsible, whether he has taken the money or you have taken the money, that is not the concern। ए ने झोल किया है या बी ने, दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर मैंने केस किया है फर्म पर एंड आई एम गेटिंग माई मनी बैक, तो आई नीड फ्रॉम ए बी सी और एनीवन, मुझे पैसा मिलना चाहिए फ्रॉम दी फर्म। वो ए बी सी लाइबिलिटी तीनों की क्या है? जॉइंटली, बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप, ठीक है। अंडरस्टूड? इसी का एक्सटेंडेड वर्जन एलएलपी जो है, वहां पर लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपका पर्सनल एसेट बिकेगा नहीं। That's the basic difference between LLP and partnership। यहाँ पर बिक जाएगा because liability is what? Unlimited। ये लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड का मतलब पता है ना? पर्सनल एसेट अनलिमिटेड में जाएगा और लिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल एसेट जाएगा नहीं, बिकेगा नहीं। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन। ओके, तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स, और उन्हीं को ग्रुप में क्या बोलेंगे? फर्म। एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। सिंपल। चलो, वी विल मूव टू द नेक्स्ट। नाउ द डेफिनेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कॉलम्स। रूल्स जो भी है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंटर्ड इनटू बाय ऑल और पर्सन कंसर्न। तो डीड होना चाहिए। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। द एग्रीमेंट मस्ट बी द शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल एज दैट। डेफिनेशन कोई नो, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था पॉइंट वो लिखा है कि 2 लोग होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। और ये कौन बोल रहा है? कंपनीज एक्ट 2000। हाँ, यहाँ पर सेक्शन भी लिखा है 464, दिखा क्या? सो सेक्शन 464 ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 50। सिंपल। ओके, that is what the point says, association of 2 or more person। यहाँ पर मेंशन किया है। see again, a minor cannot be a partner in a firm, लेकिन माइनर को क्या मिलेगा? बेनिफिट्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अंडरस्टूड? माइनर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा नहीं, और माइनर लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट माइनर विल गेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वही वहां पर लिखा है कि बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहा है? एग्रीमेंट के बारे में। सो it may be observed that partnership must be the result of an agreement between 2 or more person। Again the definition, there must be an agreement entered into by all the person concerned। Now this sentence is important, this element relates to voluntarily, जो हम लोग पहले पढ़े, खुद के इच्छा से you can start the business of the firm or the firm। Nobody can pressurize you। Getting my point? ये voluntary word और कहाँ पर आता है? कौन से डेफिनेशन में? जॉइंट स्टॉक कंपनी के। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है पता है क्या? क्या है? Give me the example of a joint stock company। कैपिटल को पब्लिकली शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर जो भी शेयर परचेस करेगा वो कंपनी को शेयर होल्डर को देगा। ओके, तो ऐसे ही कंपनी को कौन सा कंपनी बोल रहा है?
ओके फाइन, ठीक है। तो फिर दूसरा टाइप का कंपनी कौन सा है जो शेयर इशू नहीं कर रहा है? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों को कंबाइन करोगे देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इट्स अ व्हेन पब्लिक कंपनी जो शेयर बेच रहा है एंड प्राइवेट कंपनी, बोथ कंपनीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो वॉलेंटरी एंड क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल। तो यही डेफिनेशन उसमें भी है, कंपनीज में, कंपनीज एक्ट अभी अगर है इसमें, तो उसमें जब कंपनी का डेफिनेशन है वो यही है कि कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन वॉलेंटरीली कमिंग टुगेदर, खुद के इच्छा से आप बिजनेस कर रहे हो एंड इट हैज टू बी व्हाट, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। Contractual nature मतलब there has to be contract and agreement. An agreement from which relationship of a partnership arises may be expressed, it may be also implied, and the important thing is it may be oral or in writing. May be बोला है, understood, but ज्यादातर it has to be in the form of writing and it shows what, mutual understanding, agreement का, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस, तो वी विल कंसिडर टू पार्ट। फर्स्ट जो मैंने बोला, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस। तो इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप देयर हैज टू बी फर्स्ट मोटिव ऑफ व्हाट, डूइंग अ बिजनेस। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो देन ओनली यू विल एंटर इनटू द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। तो द टर्म बिजनेस इंक्लूड, क्या बिजनेस में आ सकता है सर, कुछ बेचना है क्या, एवरी ट्रेड, ठीक है। आई एम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड यू आर द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। क्या हम दोनों मिलके बिजनेस कर सकते हैं क्या? मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, तुम उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मुझे देने वाले हो, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं क्या? यस। तो कैन वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, कैन वी एंटर इनटू द पार्टनरशिप? यस। व्हाई? बिकॉज इट्स अ ट्रेड। ट्रेड का मतलब यही होता है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज के लिए हमने एग्जाम्पल अलग दिया है, दैट इज व्हाट कॉल्ड, हाँ, बिकॉज प्रोफेशन कम्स अंडर व्हाट, सर्विस। तो जो सीए का एग्जांपल है, सीएस का एग्जांपल्स है, ठीक है। डॉक्टर्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट देयर हॉस्पिटल्स, ठीक है। दे आल्सो एंटर्ड इनटू व्हाट, पार्टनरशिप्स, तो वो प्रोफेशन में आ गया। गुड्स अगर कुछ बेच रहे हो तो दैट्स आल्सो कम अंडर पार्टनरशिप। ट्रेड है, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, तो ये बिजनेस होना चाहिए। एंड सेकेंडली मोटिव क्या है आपका, एक्विजिशन ऑफ गेन, प्रॉफिट कमाना। एक्विजिशन का मतलब हमने पढ़ा था परचेज, गेन का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को खरीदना है ये नहीं, प्रॉफिट कमाना है, एक्वायर करना है। अंडरस्टूड। परचेज मतलब यहां पर वो डिक्शनरी वर्ड है एक्विजिशन का, आप इसको यहां पर कैसे समझोगे, यू नीड टू गेट अ प्रॉफिट, तभी तो शेयरिंग होगा ना बिटवीन द पार्टनर्स, जो कि डेफिनेशन में हमने देखा था। सो देयरफॉर, तो दो इंपॉर्टेंट मोटिव है, एक है बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, और दूसरा क्या है, एक्विजिशन ऑफ गेन्स। तो ही वो पार्टनरशिप कहलाया जाएगा जहां पर बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। सेकेंड पैराग्राफ, आई मीन सॉरी, हाँ इतना ही है। नेक्स्ट इज व्हाट, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। अब ये एग्रीमेंट कौन सा है, इट टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप डीड। तो उसमें तुमने मेंशन किया है, which already you have told me, that is called PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पता होना चाहिए ना भाई प्रॉफिट कैसे बटेगा। 10 लोग अगर हैं, ठीक है, 500 ईच हैज गिवन मी द कैपिटल, तो इट बिकम्स 5000। 5000 कैपिटल देके हमने एक बिजनेस चालू किया, हमने 10,000 कमाया है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स? तो ऐसा भी हो सकता है सबने 500 नहीं दिया हो, दैट कैन ऑल्सो बी द सिनेरियो ना। किसी एक आदमी ने 1000 दिया, वो कैपिटल 5000 है, इसमें कंट्रीब्यूशन, कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है दैट कैन बी व्हाट, डिफर। डिफर बोला तो हाँ, इट कैन हैपन ना। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये जो हमने अजम्पशन पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, याद है क्या, डिमांड के डेफिनेशन में, दैट कैन नॉट बी द सिनेरियो इन रियल लाइफ। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट हो सकता नहीं है। तो इन्वेस्टर सब लोग एक साथ पैसा डालते हैं क्या? हर इन्वेस्टर एक ही पैसा डाल रहा है क्या? एवरी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है क्या? शेयर मार्केट में सब लोग लाख लाख रुपए का शेयर खरीद रहे हैं क्या? नहीं, कोई एसआईपी भी कर रहा है स्मॉल अमाउंट का। तो कैपिटल कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, ये तो पता चलना चाहिए, उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके लिए रेशियो बोला है 2:1, 3:1, 4:2, इट कैन बी एनी रेशियो। उसके साथ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, लॉस, ये भी होना चाहिए।
ठीक है, लॉस शेयरिंग भी पता होना चाहिए, नहीं तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम अ लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कि जो हमने पहले एग्जांपल लिया ए बी सी वाला, ठीक है, तो ए ने पैसा चुराया, तुमने बोला कि सर ए ने पैसा चुराया है, बट देते टाइम ए बी सी तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज वो क्या है, पार्टनरशिप है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल सब है। अगर कोई एक पार्टनर उसमें से पैसा देने के लिए मना कर रहा है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो क्या मैं उस पर केस करूंगा क्या? बिकॉज डेफिनेशन तो है ना पार्टनरशिप का, तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज यू एंटर्ड इनटू व्हाट, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का डेफिनेशन ही ये है, तो पैसा आपको देना ही है। यू नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट ऑन व्हाट, लॉस। यू कैन नॉट डिनाइल स्टेज में नहीं जा सकता तुम। डिनाइल स्टेज का मतलब समझा कि नहीं देगा जा, वैसे भी तो हमारा फर्म टूट ही रहा है, तू झोल करके भाग ही गया, ठीक है, फर्म अभी हम कंटिन्यू करने वाले नहीं है, डिसॉल्व होने वाला है पार्टनरशिप। एट विल होता है ना पार्टनरशिप एट विल, ये पढ़ा है ना, टाइप्स ऑफ पार्टनर, वो भी है आगे, रिपीटेटिव थिंग। तो तुम डिसॉल्व वैसे भी करने वाला है, तो मैं पैसा नहीं देता, अंडरस्टूड। अब तो मेरे पर केस कर रहा है, ठीक है, आई कैन ऑल्सो सू ऑन यू, बट वाई यू आर डूइंग अ सू ऑन मी, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पार्टनरशिप डीड में हमने लॉस कौन कितना बेयर करेगा, उस भी एलिमेंट को हमने इंपॉर्टेंट माना है। दैट इज व्हाट द पॉइंट। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल। इसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लॉस मेंशन किया नहीं है, बट लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड एंड सेवरल एंड जॉइंट। तो डिस्कस किया है या नहीं किया, दैट इज नॉट मैटर, द डेफिनेशन सेज, इसके पहले डेफिनेशन वो बोल रहा है बाय वन और एनी वन ऑफ देम, तो दैट हैज टू बी मेंशन। अब देखो नीचे मेंशन भी किया है, इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। ऊपर स्टेटमेंट में बोला एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेकेंड ही सेंटेंस में वो बोल रहा है कि लॉसेस शेयर करना चाहिए, एग्री करना चाहिए ऑल द पार्टनर्स। इट मींस दैट डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ लॉस बेयर करेगा, लॉस बेयर नहीं करेगा सर, ऐसा नहीं है। अगर पार्टनर वो पैसा नहीं दे रहा है, लॉस फर्म का बेयर नहीं कर रहा है, ही और शी शुड बी पनिश्ड, अंडरस्टूड, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ लॉसेस अनलेस एग्रीड अदरवाइज दिस मस्ट बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल। ये डिड यू अंडरस्टूड? पक्का क्या? ओके, नाउ अगेन द सेम थिंग इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सिंपल अगेन द सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना याद रखो, द सेकेंड थर्ड लाइन इज इंपॉर्टेंट कि कार्डिनल मीन्स इंपॉर्टेंट, कार्डिनल मीन्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप क्या है? दैट देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी तो फिर वो पॉइंट रिपीटेटिव है कि बिजनेस दोनों कैरी करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, लॉस भी दोनों बेयर करेंगे, बिजनेस विल बी कैरिड बाय वन और मोर पार्टनर्स, ये दैट तो वी नो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए म्यूचुअली। An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all the partners. तो एक ने अगर गलती की है मतलब सबने गलती किया है। Read that sentence again. Act of any one partner. Act बोला तो क्या, कुछ तो किया उसने, ठीक है। An act of one partner. बिजनेस में कुछ तो उसने झोल किया है। An act of one partner in the course of business of the firm is in fact act of all the partners. तो एक का गलती सबका गलती है, एक का प्रॉफिट सबका प्रॉफिट, दैट इज व्हाट कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ना आपका नुकसान ना मेरा, तुम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए तो मैं भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, यू ऑल्सो नॉट बेयर लॉस, आई विल ऑल्सो नॉट बेयर लॉस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही एजेंसी से पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है, फाइन। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल और उसके एजेंट फॉर अदर्स पार्टनर। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप का मतलब समझा, फर्म बाहर के लोगों के लिए प्रिंसिपल है, ठीक है, फर्म बाहर के लोगों के लिए क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। अब फर्म के अंदर जो हैं लोग जो काम कर रहे हैं, जो पार्टनर्स हैं, दे आर द एजेंट ऑफ द फर्म, अंडरस्टूड, ठीक है, पक्का समझा। तो इंडिविजुअली मी एंड माई क्लाइंट does not have any relationship. My client has a relationship with my firm.
दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल ना, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल में तो समझा, तुम्हारा पैसा तुम मेरे से क्लेम कर रहा है इंडिविजुअली, देन इट्स अ डिफरेंट पॉइंट। यू आर complaining on my firm, that is why every partner is responsible, because every partner is what, agent of the firm, और फर्म बाहर के लिए क्या है, प्रिंसिपल। हम फर्म के साथ काम कर रहे हैं, हम फर्म में काम कर रहे हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। is an agent so far as he can bind the other parties by his act, and he is a principal to the extent that he is bound by the act of others partner. Simple. Check the example, then you will understand what I was trying to tell you. अभी तक मैं जो बोला वो एग्जाम्पल से समझ जाएगा, एग्जाम्पल भी वही बोल रहा है, ABC वाला ही,